गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सब लोग आ गए? Till now 45, I can see 45 students, 46 students. How was your test yesterday? If you have any query then please ask. कैसा हुआ था टेस्ट? आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ था? कोई अगर डाउट है तो पूछो. एक काम करो, एक्चुअली क्या है, टिल नाउ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम इशू आई डोंट नो, बट टिल नाउ आई हैव नॉट रिसीव्ड द पेपर. तो क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, वट एवर द क्वेश्चन यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट एंड हैव टू सेंड मी हियर. क्वेश्चन नंबर भेज के कोई फायदा नहीं है बिकॉज आई डो नॉट हैव द पेपर विथ मी. तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. टिल नाउ आई हैव नॉट रिसीव द पेपर. मेरे पास अभी पेपर आया नहीं है, कुछ टेक्निकल शायद डिफिकल्टी था, मुझे मिला नहीं अभी तक. So on our mass, batches will be there. Not sure right now. No, you can take a photo by your phone and then you can share it. Screenshot mat lo. You can take a photo and you can send it. सर अगर बैचेस बढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंस होगा क्या? समझा नहीं मैंने आपका क्वेश्चन. साक्षी, आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं. क्या बोलना चाहते हो प्लीज? Yeah, I can explain all the questions, but right now I do not have the paper with me. That's a problem. It was supposed to send by the exam department. Till now I have not sent. I have not received it from the exam department. कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है टेक्निकल, मुझे भेज नहीं पाया. क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. ये आपका जो टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था ना आप लोगों का, सबका ऐप में हुआ था ना टेस्ट. हाँ, तो अभी क्या होता है, कभी कभी वो पेपर जो है उसको पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको बना के भेजने में टाइम लगता है. आपको ऐप में वो दिखेगा बट उसका पीडीएफ हमें भेजने में टाइम लगता है. तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी होता है तो नहीं होता. तो जो एग्जाम डिपार्टमेंट वाला है वो मुझे भेजा नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है. सो आई विल इंक्वायर अगेन कि क्या हुआ, अभी तक बुझा नहीं मुझे. सो दैट्स वाई आई जस्ट रिक्वेस्ट यू. थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा बट आई एम वेरी सॉरी. क्वेश्चन को थोड़ा फोटो खींच के भेज दो, जो भी क्वेश्चन डाउट है विल डिस्कस. एनी चेंज इन लेवल? क्या लेवल में सब क्या बात कर रहा हूँ, एक्चुअली आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा मैं. आप मेरा माइक ऑन करके बोलो मुझे. यू कैन टॉक. You switch on the mic and tell me what is your worry, what is your concern. You tell me. क्या डाउट है आपको, क्या पूछना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, बोलो.
क्या पूछ रही हो? हाँ बोलिए साक्षी। हेलो साक्षी बोलो। बोलो साक्षी क्या बोलना है। में कोई डिफरेंस होगा क्या? क्या टीचर चेंज होंगे क्या हमारे? किस में चेंज होंगे? आपका शायद नेटवर्क का इशू है। आप जो कह रहे हो ना, मुझे आधा सुनाई दे रहा है, आधा सुनाई नहीं दिया। तो फिर प्लीज आप एक बार दोबारा बोलो। सर, ये जो टेस्ट ली है ना आपने, हाँ। उस पर बैचेस पड़ेंगे ना? अब कौन बोला ये बात? सर, पीयूष सर ने कहा था क्लास में। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी एक टेस्ट लेके हम बैच बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी तो आपने जस्ट शुरू किया है ना, तो सिर्फ एक, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल टेस्ट हाउ कैन वी डिसाइड? Yeah, there will be a separation, there will be a batch separation in the future definitely, but right now मेरे पास तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम बैच सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट मे टेक सम टाइम, सम मोर टाइम प्रोबेबली, आई बिलीव सो। अगर ऐसा होगा भी तो आपको बताया जाएगा। ये तो पहला हो गया। और उसका कुछ और कोई डाउट है? अगर बैच सेपरेट हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्या कुछ बोल रहे थे ना तुम, बोलो। क्या बैच सेपरेट होगा तो कुछ टीचर चेंज होगा कि नहीं, कुछ बोल रहे थे ना? टीचर विल चेंज आफ्टर द बैच सेपरेशन और नॉट? अच्छा, ठीक है। पहला डाउट क्लियर हो गया कि जो सेपरेशन होगा बैच का वो अभी तक श्योर नहीं है। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा है, आपने पूछा कि सर बैचेस अगर सेपरेट होंगे, बैचेस क्या लिखा है, ऑफलाइन टेस्ट लेनी पड़ेगी, बैच पढ़ेंगे। टीचर्स क्या लिखा है, टीचर्स विल बी चेंज आफ्टर द बैच सेपरेशन और नॉट? अच्छा, देखो वो डिपेंड करता है ना कि अगर मान लो कोई टीचर, अभी मान लो कि मेरे पास अभी ऑलरेडी 4 बैचेस है, तो 4 बैचेस अगर हो जाएंगे मेरे पास, सो इट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। तो अगर उसके बाद बैच सेपरेशन होगा तो उसमें तो नया टीचर पक्का आएगा। ठीक है, तो टीचर, अच्छा क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं मुझे लेवल का क्या होगा। टीचर जहाँ आएगा पढ़ाएगा आपको, और क्या लेवल का। मुसर अलग पढ़ाएंगे, जाएंगे क्या डिवीजन में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो भी होगा, आपका टीचर जो होगा वो सभी क्वालिफाइड हैं। अगर चेंज होगा तो वो आके पढ़ाएंगे, जो हम लोग पढ़ाते हैं वो अलग दूसरा टीचर भी पढ़ाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टीचर चेंज हो सकते हैं, ये तो है प्रॉब्लम। अगर कोई टीचर बिजी है बहुत सारे बैचेस के साथ, तो मे बी आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द बैच ही मे नॉट टेक दैट बैच, सो इट विल बी गिवन टू समवन एल्स। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट उससे लेवल का क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है,
चलो क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, विच क्वेश्चन नंबर 167 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ड्यूटेरोस्टोम। इसमें से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम होगा। सबसे पहले तो बोलो कि ड्यूटेरोस्टोम जो है उसका मतलब क्या है। ड्यूटेरोस्टोम का क्या मतलब है। Sir, anus forms first and then the mouth during embryonic development. Yeah, so in the notes itself I have given the examples. This is a very simple question, है ना। पूछा है कि विच ऑफ द, क्या आंसर होगा इसमें, क्या डाउट है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप is ड्यूटेरोस्टोम। कहाँ गए आंसर, कहाँ लिखा है, बोलो ऑप्शन बताओ, कौन सा आंसर तुम लोगों ने दिया है। कहाँ गए सब। देखो आंसर होगा इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, क्वाड्रेटा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसी ऑप्शन किस में है। क्वेश्चन नंबर 167, तो इसमें ऑप्शन क्या है, डी, हेमिकॉर्डेटा, क्वाड्रेटा, इकानोडर्मेटा। हाँ वही होगा आंसर। क्लियर है। भेजा था किसने, ध्यानेश्वरी ने भेजा था। ध्यानेश्वरी क्लियर है। नेक्स्ट है जय कुमार। जय कुमार ने भेजा है कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138, डाइजेशन ऑफ द फूड इन स्पंजेस इज इंट्रासेलुलर इन क्वानोसाइट्स, इंट्रासेलुलर इन क्वानोसाइट्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर इन फैगोसाइटिक पैरागैस्ट्रिक कैविटी, एक्स्ट्रासेलुलर ऑकर्स इन स्पॉन्जुसियल, इंट्रासेलुलर। तो इसमें आपने गलत किया क्या आंसर, इसीलिए डाउट है। हाँ क्या होना चाहिए जय कुमार, तुम पक्का गलत किया इसको, इसीलिए तुमको डाउट है ना। पेपर कैसा था पहले ये बताओ सब लोग, इजी था कि टफ था। क्या लिख रहा है सब, देख लेते हैं। मीडियम था, टफ था। अच्छा, जिसको जो मर्जी वो लिख रहा है, ठीक ठाक। बट आई हैव सीन योर रिजल्ट विच इज अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, विच इज अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब तुम लोगों का नंबर मुझे बहुत खराब लगा। अच्छा नंबर आना चाहिए था। एक तो सिलेबस इतना कम है, उसके ऊपर तुम लोगों का नंबर इतना खराब आया, है ना। चलो आंसर क्या दिया है यहाँ पे, रैंक लिस्ट नहीं मिला तुमको। ओके, Jay Kumar is saying I got list in zoology. Why you got list in zoology, Jay Kumar? I'm not teaching well, then let us change the teacher. देखो टीचर चेंज करके अगर अच्छा नंबर लाया तो okay, then I will ask. So from tomorrow you'll get a new teacher and see that you can get better marks. ठीक है ना। हाँ एक चीज़ मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, डोंट वरी। आज हम पेपर का डिस्कशन करेंगे पहले, टाइम जितना बचेगा उसमें पढ़ेंगे, बिकॉज पेपर डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो मैं आप लोगों को शायद बोलना भूल गया, दैट इज माई मिस्टेक और आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना आपको कि वेन एवर फॉर द नेक्स्ट टाइम, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट यू हैव टू
स्टार्ट द बायोलॉजी पोर्शन फर्स्ट। आप जब टेस्ट देने जाओगे ना, सबसे पहले बायोलॉजी खत्म करना है, उसके बाद केमिस्ट्री करना है, उसके बाद फिजिक्स करना है। फिजिक्स को सबसे बाद में करना है। अगर फिजिक्स करने लगोगे तो बाकी टाइम आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले आपको बायोलॉजी खत्म करना है। 3 घंटा मिलता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, 1-1 घंटा। फर्स्ट आवर में बायोलॉजी खत्म करना है, सेकेंड आवर में केमिस्ट्री खत्म करना है, थर्ड आवर में फिजिक्स खत्म करना है। ठीक है, चलो ये बात समझ लेना। चलो ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा, जो आंसर दिया है आपके आंसर की में, वही सही है। दैट इज इंट्रा सेलुलर एंड इन क्वानोसाइट्स। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर आप जब बोलोगे, इसका मतलब कोई ना कोई सेल के अंदर ही तो होगा, सेल के बाहर तो होगा नहीं। तो आपने सिर्फ इंट्रा सेलुलर बोला यहाँ पे, लेकिन सेल क्या है वो तो मेंशन नहीं किया। ठीक है जय कुमार, नथिंग इज आउट ऑफ नोट्स, इट इज आउट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना पड़ेगा, और ऐसा थोड़ी ना है कि मैं क्या अभी ये क्या है, मतलब मैंने जो लिखा दिया वो पत्थर का लकीर है, उसमें के बाहर कुछ भी नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन। एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो क्या, या स्कूल का यूनिट टेस्ट देने जा रहे हो? हाँ, सर ने लिखा दिया पत्थर का लकीर है, अब उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आएगा तो मैं सर को जाके बोलूंगा। तो मैंने रेफरेंस बुक किस लिए दिया? मैंने पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, उसके बाद तुमको भी मेहनत करना है कि नहीं करना है। ये मत सोचो कि 100% सिर्फ नोट से ही आएगा। नोट से ऑलमोस्ट 90% के आसपास प्लस आएगा। 10% तुम्हारा मेहनत, तुम कितना ज़्यादा सवाल पूछता है, तुम कितना क्वेश्चंस करता है, तुम कितना क्वेरी करता है, उसके ऊपर है। ठीक है, और कितना पढ़ता है। और साक्षी और अच्छा सवाल पूछा, सर फिर सिलेबस क्यों होता है? साक्षी फंस गए, ऐसा सवाल मत करो। हाँ, फिर मैं फिर बोलूंगा, फिर तुम सब लोग हंसोगे, फिर तो अच्छा नहीं होगा। चलो अच्छा, और किसने कुछ लिखा है? सर मींस वी हैव टू स्पेसिफाई द सेल आल्सो। यस, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ये सब अभी हैंडल कर रहे हो ना। एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम इज द, अब मुझे एक बताओ, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, फटाफट बताओ। अभी आप लोग सब जो बैठोगे ना एंट्रेंस टेस्ट में, उसका क्या पर्पस होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन? वो लोग क्यों करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन? कुछ नहीं, तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग, उनको उनके उनके पास सब पढ़े लिखे लोग बहुत है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग उससे कोई मतलब नहीं है। दे आर कंडक्टिंग द टेस्ट फॉर एलिमिनेशन। लाखों बच्चे लिखेंगे, सबको मिलेगा क्या सीट? नहीं मिलेगा, हमें निकालना है, बुद्धू लोगों को निकालना है, और जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ते हैं, उनको रखना है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि जो थोड़ा सा भी गलती करे, मतलब क्वेश्चन इस तरह से बनता है ताकि आप गलती करो। ठीक है, और आप जितना गलती करोगे आप निकल जाओगे, जो गलती कम करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखोगे तो बोला है आपको इन्फॉर्मेशन दोनों ही दे दिया, तो आपको कंफ्यूज कर दिया। इंट्रा सेलुलर वो भी सही है, लेकिन इंट्रा सेलुलर मतलब तो इससे भी पता चलता है ना, किसी सेल के अंदर ही होगा डेफिनेटली। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा मतलब या इंटर मतलब होता है बिटवीन द सेल्स, एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड द सेल। इंट्रा का मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इंटरनेशनल मैच, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, इंटर INTER। अगर हम बोलेंगे देर इज अ मैच बिटवीन राजस्थान एंड महाराष्ट्र, इट इज अ इंट्रानेशनल मैच, हमारे देश के दो राज्यों के बीच मैच हो रहा है। तो वैसे ही जब इंट्रा बोलेंगे तो सेल के अंदर है, तो जब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेल तो इन्वॉल्व होगा ना। कौन सा सेल है तो वो भी बता दिया आपको, तो इसमें आपको कंफ्यूज कर दिया। समझ ला जय कुमार, बाकी लोग बोला। ये तो फर्स्ट टेस्ट है, डोंट गेट डिसहार्टेंड। नंबर कम आया तो भी टेंशन मत लो, ऐसा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2 साल में आपको ऐसे दर्जनों एग्जाम देने हैं, ये तो पहला दिया, और पेपर तो बहुत इजी था, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को।
ये जो लेवल था मान के चलो ये लेवल 1 था जिसका पेपर आपने दिया, अभी लेवल 4 का पेपर अभी आपने देखा ही नहीं है, मैंने बनाया नहीं अभी तक लेवल 4 का पेपर। लेवल 4 का पेपर बनाऊंगा तो किसी को 50 भी नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए अभी आप फोकस करो, जो भी आपने सीखा है उसको अच्छे से, मतलब उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके उसके ऊपर जो भी सवाल आते हैं ना उसको आंसर करना सीखो। और हमेशा एक चीज याद रखो, सिर्फ याद करके आंसर नहीं होता है, आपको समझना होगा। योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो एनालिटिकल स्किल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपने कितना समझा, आपने कितना रटा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कितना समझा वो इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। स्पंजेस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोअन्स, क्वेनोफ्लैजिलेट्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये, कि स्पंजेस जो है किससे इवॉल्व हुआ है। तो कितने लोगों ने सही किया यहाँ पे? अच्छा, गलत किया है सब। देखो इसका आंसर तो होगा क्वेनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया होगा, आपने जानते होगे फ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोअन, सीलिएट्स, क्वेनोफ्लैजिलेट्स। तो बेसिकली जो स्पंजेस है वो क्वेनोफ्लैजिलेट से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। किसने भेजा था ये क्वेश्चन? आ गया, किसने भेजा था? चलो जिसने भेजा था, आंसर वही होगा क्वेनोफ्लैजिलेट्स। बाइरेडियल एंड बाइलैटरल, बाइरेडियल एंड बाइलैटरल, क्या लिखा है? बाइलेटीरिया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। श्वेता कौन है? श्रवणी ने लिखा कि सर, अच्छा सर लिखा है सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ तो क्वेश्चन उतना ही होगा ना, क्वेश्चन उतने ही आएंगे, आपको अपना स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका स्किल। सो डोंट वरी, अभी तो शुरुआत है, तो शुरू में इतना अभी ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 149। आई एम कमिंग टू ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन, डोंट वरी। सी वॉलनट्स और द कॉम जेली बिलोंग टू फाइलम व्हाट? इस ये भी क्या सवाल है, तो इसमें भी डाउट है। सी वॉलनट और कॉम जेली किस में आता है? इतना बार अच्छे से पढ़ाया। कॉम जेली, उसमें 8 कॉम प्लेट्स होते हैं, टीनोफोरा बताया था, टीनोफोरा इज द आंसर। यहाँ पे क्या दिया है? टीनोफोरा दिया है ना, हाँ टीनोफोरा तो दिया है, सही है। 2 फाइलें भी तुम लोग ठीक से पढ़ा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। When any plane passing through the central axis of the body and divides the animal into two identical halves, then it is called as bilateral, biradial bilateral symmetry, ठीक है। Passing through the central axis of the body and divides the animal into two identical halves, ये तो bilateral symmetry होगा। रेडियल सिमेट्री कैसे हो जाएगा? ये करेक्शन है, करेक्ट आंसर बी दिया है ना, गलत दिया है। ये तो बायलैटरल सिमेट्री हो। क्वेश्चन नंबर क्या है? जस्ट लेट मी, एक मिनट में लिख लेता हूँ। दिस इज रॉन्ग, इसमें आपको नंबर मिलेगा। एक मिनट, जस्ट टेक मी द पेन। चलो क्वेश्चन नंबर 163 करेक्शन, आंसर वुड बी, शुड बी, इट शुड बी बी। एक मिनट लिख लेता हूँ।
Question number 163. Answer is C. Correction. ठीक है, तो ये करेक्शन हो जाएगा, तो डोंट वरी, जिसने भी दिया होगा सही से उसका नंबर मिलेगा. अच्छा, क्या एनी प्लेन लिखा है क्या? एक मिनट रुको, तो मैंने गलत पढ़ लिया. यही है कि तुम्हारा चैट पढ़ना और वो करता दोनों में, एक बार ये देखो तो वो दिखता नहीं है मुझे. अच्छा, क्या लिखा है? एक मिनट. When any plane passing through the central axis of the body and divide the animal into two identical halves. When any plane passing through, अच्छा एनी प्लेन बोला है. ओके ओके, तब ठीक है आंसर, मैंने गलत देखा. राइट राइट, रेडियल सिमेट्री होगा ना तब. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 163 हो गया. क्वेश्चन नंबर 168. Incomplete digestive tract found in Platyhelminthes, Acelminthes, then Platyhelminthes, then Ctenophora, then we have Acelminthes and Annelida, Coelentrates and Acelminthes. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक प्लैटिहेलमिंथस तो होगा. प्लैटिहेलमिंथस में तो होता नहीं ठीक से, है ना, इनकम्प्लीट होता है. प्लैटिहेलमिंथस और कौन होगा फिर साथ में? एसेलमिंथस. आंसर क्या दिया है? एसेलमिंथस एंड टिनोफोरा. प्लैटिहेलमिंथस तो श्योर होगा. एक मिनट. Ctenophora is also having incomplete digestive system, right? बोलो, वही बताया था ना आप लोगों को मैंने. Ctenophora is also having the incomplete digestive system. So answer should be Platyhelminthes and Ctenophora. सही है, right? अच्छा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या? नो, नहीं दिख रहा है. अच्छा ठीक है, अब बताना दिखेगा कि नहीं. चलो, नाउ यू प्लीज टेल मी ना, अभी दिखेगा कि नहीं बताना. अब दिख रहा है?
सो क्वेश्चन नंबर 168 हो गया, उसका आंसर है टिनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिंथस। चलो अब इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, मतलब बोला है कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किस में नहीं दिखता, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, प्लैटीहेलमिंथस। ये बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई माइक ऑन करके आंसर बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। बोलो। Platyhelminthes. 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 व्हाट इज द आंसर? Platyhelminthes. Can be Platyhelminthes. यस, प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस होगा ही नहीं प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन था शायद, someone has sent. Yes, sponges in which of the cells are closely aggregated, sponges in which the cells are closely aggregated and do not form tissue or organs are grouped under which subkingdom? Metazoa, Eumetazoa, Parazoa, Bilateria. Sponges in which I think it is देखो, पैराजोआ तो पोरीफेरा का है, ठीक है, तो पैराजोआ होना चाहिए। पैराजोआ होना चाहिए आंसर तो। देखो ये आंसर है ना। चलो अच्छा, बायलेटेरिया कुछ भी नहीं है। बायलेटेरिया जो बायलेटरल सिमेट्री वाले जो एनिमल्स है उनको ही बायलेटेरिया कहते हैं, ठीक है। देयर इज नो सच डिफरेंस, हाँ, जिस नाम बस अलग है और कुछ नहीं। पैराजोआ होगा आंसर उसका। चलो ठीक है। अच्छा, ये फोटो किस बुक का है? एलिमेंट्री बायोलॉजी का, जो मैंने रेफर किया आप लोगों को, इसीलिए मैंने बोला है वो बुक, यू हैव टू बाय द बुक एज सुन एज पॉसिबल, and whatever I teach you, you have to read the things properly, then some extra information with reference to the questions, वो पढ़ना है आपको। पहले क्वेश्चंस करने हैं, जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज मैंने दिया है उसमें अगर कुछ नया मिलता है तो आप उसको रेफरेंस बुक से देख सकता है। पूरा रेफरेंस बुक पढ़ने मत बैठ जाना, समझा मैंने क्या कहा ना। मान लो कोई आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो क्वेश्चन आपके नोट्स पे भी नहीं मिला, आपको एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं मिला, तब आप रेफरेंस बुक निकाल के पढ़ो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर एलिमेंट्री बुक पे भी नहीं है उसके बाद मुझसे पूछो, ठीक है। उसके बाद मैं हूं ना प्रणव, लास्ट ऑप्शन फॉर यू इज मी। अगर आपको, मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप है, मानो आप क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छे से ध्यान से समझो। आपको एग्जाम में कोई आपको कुछ नया क्वेश्चन मिला, या मान लो आपने कोई क्वेश्चन पेपर आपको मिला, उसे कर रहे हो, उसमें आपको नया कुछ टर्म मिला, नया कुछ टॉपिक मिला, कुछ भी आपको मिला जो आपको नहीं पता, तो आप क्या करना है, पहले आपको एलिमेंट्री का रेफरेंस बुक को निकालना है, उसको देखना है उस टॉपिक को। अगर उसमें भी नहीं मिला तो फिर मुझसे पूछो, समझ में है ना, ये प्रोसेस है। इसीलिए मैंने आपको बुक दिया है वो, इसीलिए मैंने आपको एलिमेंट्री, तो ज़्यादातर आपको उसमें मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा उसके लिए मैं हूँ, मैं आपको बताऊँ, आया ना समझ में सबको?
नो इशू। अच्छा, किसी ने कुछ बोला सर मुझे डाउट है, बोलो क्या डाउट है। सर आई एम हैविंग डाउट, सर चेक इट is from central axis, so it will be bilateral symmetry. All books have to read na. Okay, I will check the question number 163 again, and if it is if the answer is need to be changed, I will change accordingly, so don't worry. ठीक है। देखो पैराजोआ सिर्फ पोरीफेरा का ही दूसरा नाम है, बस नाम का। जैसे आपको घर में अगर आपको मतलब मम्मी पापा घर में बुलाते होंगे मोनू सोनू, और बाहर में आपका कुछ अच्छा नाम होगा, वैसे ही है। ठीक है। अगर हम यूमेटाजो का बात करोगे तो उसको हम किसको बोलते हैं, यूमेटाजो दोज हु आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूमेटाजोआ। डिप्लोब्लास्टिक मतलब समझते हो ना। और क्या है दूसरा आपने बोला, मेटाजोआ। अच्छा, देखो मेटाजोआ जो एनिमल्स है ना, वो बेसिकली हम किसको कहते हैं, दोज हु आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज मेटाजोआ। तो एक होता है मल्टी सेलुलर, जिसको हम कहते हैं मेटाजोआ। दूसरा होता है जो डिप्लोब्लास्टिक होता है यूमेटाजोआ। पैराजोआ मतलब फॉरीफेरा का दूसरा नाम है पैराजोआ। और बाइलेटेरिया मतलब होता है एनिमल्स हु हैव बाइलेटरल सिमेट्री, दे आर कॉल्ड बाइलेटेरिया। दैट्स ऑल। क्लियर है। समझ ला। Am I audible to everyone? Am I audible? Today I'll be visible also, don't worry. आज से मैं आपको दिखूंगा भी। देखो मैं अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ, I'll be visible also। ये अभी डिस्कस कर रहे थे करके मैंने अभी कैमरा ऑन नहीं किया था, अभी मैं कैमरा ऑन करूंगा। ठीक है। So I'll on the camera also now. So am I visible to all of you? चलो ठीक है। अच्छा जस्ट एक मिनट दो मुझे, थोड़ा स्क्रीन को मुझे थोड़ा ऊपर करना है। ठीक है, चलो मैं वो समझा देता हूँ। अभी किसी ने पूछा सर अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगा तो फिर क्या होता है प्रोसेस। आई लेट मी टेल यू, प्रोसेस भी समझ लो, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। देखो होता क्या है कि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन मिस्टेक है, अभी बहुत सारे के देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स पॉसिबल। पहला मिस्टेक हो सकता है कि मान लो कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत था, उसको हमने ठीक कर दिया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो अभी एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आपको
ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल change the options and whoever will make the right choice they will get the marks. That is one thing. Second, कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है या क्वेश्चन खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि मान लो कि क्वेश्चन अगर गलत है तो अभी हम उस पर आपको बोनस भी, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, या फ्रेम है क्वेश्चन का गलत है, तो भी उस पर हम क्या कर सकते हैं, आपको बोनस देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल है, ये भी आप जान लेना, बोनस मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। मान लो किसी एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए या 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए, तो हम क्या करेंगे ना, 2 क्वेश्चन का आपको बोनस देंगे, बाकी 2 क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। फिर आप पूछोगे सर 2 क्वेश्चन कैंसिल हो जाएंगे फिर तो हमें नुकसान हो गया मार्क्स का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि 2 क्वेश्चन कैंसिल हुए तो आपको 8 मार्क्स घट जाएगा आपके टोटल मार्क्स से। 2 क्वेश्चन मतलब एग्जाम से ही कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आपका टेस्ट हुआ था 180 मार्क्स का, तो उसमें से 2 क्वेश्चन कैंसिल हुआ मतलब 8 मार्क्स घट जाएगा, तो आपका जो अभी कैलकुलेशन होगा तो 172 मार्क्स में देखा जाएगा आउट ऑफ 172। समझ में आया ना क्या होता है, ये प्रोसेस है। हर बार ऐसा हो, ऐसा बहुत रेयर होता है, कभी हुआ मतलब बहुत ही कम होता है कि 2 से ज़्यादा बोनस देना पड़े, कभी कभी होता है, ऐसा होता नहीं कभी, ठीक है। चलो ठीक है, सो आई थिंक योर डाउट्स आर ओके, क्लियर। शैल वी स्टार्ट द चैप्टर, द awaited topic, that is arthropoda. Shall we start? बोलो। हाँ सर, in question number 172 I have posted on the chat box. So in Question that number organ system of 172. yes. Let me open. क्वेश्चन बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 172 ना, एक मिनट। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। Level of organization. Sir, it is found in platyhelminth system. क्या क्वेश्चन क्या था? या एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुको, मुझे फिर से रिजॉइन करना। जस्ट वेट, आई विल रीजॉइन ना, सम प्रॉब्लम हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 172, एक मिनट देखने दो। The question is not there, please send it. किसने भेजा तो था? It's not there in the chat box right now. जय कुमार भेजो क्वेश्चन।
In closed circulatory system, amount of blood is limited. Whether it is closed or it is open. In an animal, the body is having a maximum capacity. तो सब कुछ लिमिटेड ही होगा ना, अनलिमिटेड कहाँ होता है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, अच्छा इज नॉट फाउंड, नहीं मिलेगा किस में? System level organization. So it should not be D. ओके ओके ओके।
Am I audible now? Yes. चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, तो आंसर प्लैटिहेलमिन्थस होगा। बिल्कुल सही है। किसी को डाउट है तो बोलो। आंसर सही है। भैया डिफरेंस ये है, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल में फर्क होता है, समझाया था मैंने। So platyhelminthes, they have organ level of organization, not organ system level of organization. Organ system level of organization किनके पास होता है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इनके पास। So there is a difference. समझ लो। The answer is perfectly right. ठीक है। Now again I will start. I will try to start the camera again. बीच बीच में क्यों पता नहीं प्रॉब्लम होता है। Now shall we start our next phylum? That is Arthropoda. ठीक है। ये किसी को कोई डाउट है? और let me switch on the camera. ठीक है, बोलो। किसी कोई डाउट है और तो बताओ। कल्पेश कह रहा है सर ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल में फर्क बताओ। देखो, ऑर्गन लेवल का मतलब होता है यू हैव, इफ द एनिमल डेवलप सर्टेन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बोले तो जैसे हमारे पास है किडनी, हार्ट, ठीक है, लंग्स, ये सब है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे केस में क्या है कि जो सारा सिस्टम है, सारा ऑर्गन है, दे ऑल वर्क इन अ हार्मनी, राइट और रॉन्ग? सब एक साथ काम करते हैं कि नहीं सिस्टम में? बोलो। तो ऐसे दूसरे एनिमल में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ऐसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें दो एक ऑर्गन तो डेवलप होता है, लेकिन उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता, उनमें कोई हार्मनी नहीं होता, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं करते, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। जैसे कि हमारे केस में होता है, देखो ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर लंग्स में आता है, लंग्स से फिर वो किडनी में जाता है। तो ब्लड देखो हर जगह पे जा रहा है, थ्रू इट इज पासिंग थ्रू ऑल द ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें दिखता है, एक सिस्टम मिलता है हमें ऑर्गन के बीच में, जो कि हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या नहीं मिलता, नॉट गेटिंग अ लाइक प्रॉपर synchronization or like proper cooperation between all the different types of organs. समझ में आया? क्लियर है? गौरव कह रहा है सर फिर से बताओ। देखो, मान लो कोई भी एक एनिमल है, मैं एक बॉक्स डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये एनिमल का बॉडी है, स्कीमेटिक डायग्राम। तो उसके पास ऐसे एक ऑर्गन है, फिर दूसरा ऑर्गन है, फिर तीसरा ऑर्गन है, फिर चौथा ऑर्गन है। और ये सारा ऑर्गन जब इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहा है, अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड वर्किंग इन हार्मनी टुगेदर और नॉट? बताओ गौरव, all the organs are working together in harmony or not? They all are interconnected or interrelated or not? Yes, they are interrelated, right. समझ में आया ना? तो ऐसे कुछ और दूसरे एनिमल्स होते हैं जिसमें ऑर्गन तो होता है, लेकिन ऑर्गन के बीच में ऐसा जो इंटर रिलेशन या कनेक्शन नहीं होता नॉर्मली। उस तरह के केस में हम उनको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे organ level of organization, not organ system level of organization. So there is a difference between organ system level of organization and organ level of organization. I hope you understand right now. अभी समझ में आया?
क्लियर है? डाउट है तो बताना हमेशा। चलो बताइए। साक्षी पूछ रही है सर, कंप्लीट सिस्टम is formed from those organs which are interconnected. Yeah, that's why it is called organ system of organization. You can talk in that way also. उस तरह से भी बोल सकती है। ठीक है, चलो और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? बोलो, और कोई डाउट है तो बोलो। क्या लिखा है? There is nothing more point about that. It's done. इसका मतलब ये ऐसा हो जाता है कि क्या आपको भूख लगा है? हाँ मुझे भूख लगा है, खाना दो। अब आप बोलेंगे सर अब कुछ और बोलिए, भूख लगा है तो उसके बारे में कुछ और बोलिए। नहीं भूख लगा है मुझे, और क्या? नहीं बोलिए ना सर, मतलब किस तरह का भूख लगा है? आधा भूख लगा है, ज़्यादा भूख लगा है, थोड़ा भूख लगा है? तो ये भी ऐसा ही है यार। ठीक है, तो सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इज दिस, सारा ऑर्गन होगा एक दूसरे के साथ मिलके काम करेगा। मैंने एग्जांपल लिया, जैसे हमारे पास हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, सबके थ्रू ब्लड फ्लो होता है कि नहीं बताओ? किडनी के थ्रू भी ब्लड फ्लो होता है, हार्ट के थ्रू भी ब्लड फ्लो होता है, लंग्स के थ्रू भी ब्लड फ्लो होता है, तो सब इंटरकनेक्टेड है। टिश्यूज है वो भी, उसके थ्रू भी ब्लड फ्लो होता है, सो ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? और जो नेक्स्ट लेवल का पॉइंट है वो आपको बोल के भी फायदा नहीं है, वो आपको समझेगा नहीं, वो आपको और थोड़ा 5-6 महीना जाने दो, फिर हम बोलेंगे, अभी नहीं। चलो, सो आई थिंक योर डाउट्स आर क्लियर। इज इट क्लियर? बोलो, डाउट क्लियर हो गया ना, या नहीं हुआ, या बचा है? जल्दी जल्दी बोलो। चलो ओके। साक्षी पूछ रही है सर वन इज नॉट क्लियर। विच वन साक्षी? टेल मी दैट वन जो क्लियर नहीं हुआ, बोलो। सो एट द एंड यू हैव सीन माय फनी फेस, हाँ? गुड, but I have not seen your faces. Okay, when you will all come, I'll see. Yeah, what is the doubt, Sakshi? Tentacles of the Ctenophora have coloblast. Acha. Sir, I want to ask some more points about open circulatory and closed circulatory system. अच्छा, बताओ पहले, आपको ये तो बताओ डिफरेंस क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में? Sakshi, you know, like I am very sarcastic. Please don't be that much serious, हाँ? मैं तो ऐसे मजाक करता रहता हूँ, इसको लेके इतना सीरियस मत हो जाओ, ठीक है? Just always take my sentence and statements very lightly, okay? And lightly means only regarding this type of statement. स्टडी जो है वो स्लाइटली मत लेना। अभी बोला सर ने बोला सब लाइटली ले लो, फिर तुम लोगों को कुछ बोलना ही मतलब टेंशन का बात है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। सब लाइटली नहीं लेना है, पढ़ाई जो करवा रहा हूँ, मतलब ये पता चला सर कल बोला, सर ने बोला है सब लाइटली लेने के लिए, इसलिए हम लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं, एग्जाम में भी नहीं लिखा। ऐसा नहीं है, मतलब मैं मजाक करता हूँ, उसको लाइटली लो, ज्यादा सीरियसली मत लो। तुम्हारे साथ थोड़ी ना करता हूँ, सबके साथ करता हूँ। ऐसा कौन है जिसके साथ मैं नहीं करता, बताओ? ठीक है, चलो, किसी ने क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को, डिस्कस करेंगे फिर से एक बार, ठीक है? पहले क्वेश्चन देख लेते किसने भेजा है। अच्छा, ऊपर के क्वेश्चन भेजा है रजिया ने पूछा है कि सर अपर के क्वेश्चन में ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेंट्रेट्स, देन विच वन टू चूज। अच्छा, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को।
जय कुमार पूछ रहे सर, कैन यू एक्सप्लेन ब्लड प्रेशर डिफरेंस इन क्लोज एंड ओपन? सर जय कुमार, वेट, कीप हैव पेशेंस। कहाँ चला गया तुम? अभी हम एनिमल किंगडम में, तुम चला गया ब्लड प्रेशर। रुको, अभी आएगा वो चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तब पढ़ाऊंगा मैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निडीरियंस? ठीक है, पूछा क्या है कि निडीरियंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निडीरियन? ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट है, दे आर एक्वेटिक मराइन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट है, दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, they have central gastrovascular cavity with a single opening. Which of the following is a characteristic feature of cnidarians? अच्छा, digestion is only extracellular. अच्छा, कुछ और भेजा है सर? क्वेश्चन was there on it. Question was there yesterday. Question was there yesterday. Question was there on it. क्या बोले समझा नहीं। Which of the sir, which one is more accurate? That one we have to choose. अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। They have central gastrovascular cavity with single opening. अच्छा, they are aquatic marine diploblastic. Okay, exhibit the cellular, अच्छा ओके, एक्स्ट्रासेलुलर। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे समझो इस चीज को, बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट पॉइंट बोला है कि दे आर एक्वेटिक मराइन डिप्लोब्लास्टिक। अब मुझे बताओ, क्या सिर्फ सिलेंट्रेटा दुनिया में है जो कि सिर्फ मराइन है और डिप्लोब्लास्टिक है और आपका एक्वेटिक है, और कोई दुनिया में एनिमल नहीं है? क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा क्या? नहीं। अच्छा, द एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या सिलेंट्रेटा ही आता है और कोई नहीं आता है? ये तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना बहुत सारे लोगों, बहुत सारे एनिमल्स का। ठीक है, नेक्स्ट है, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। ये जो पॉइंट है, ये अगर आप देखोगे निडेरियंस में या सिलेंट्रेटा जो है उसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था। ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, उसके बाद क्या है? डाइजेशन इज ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या डाइजेशन सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है हर निडेरियंस के केस में? ऐसा जरूरी है? नहीं। तो थर्ड पॉइंट सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम एक मेथड, अभी मैं क्या बता रहा हूँ ना आपको, हम जितना पढ़ेंगे, जितना इंटरेक्शन करेंगे, आप सीखोगे। ठीक है, इसको वो ये जो क्वेश्चन है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम एलिमिनेशन मेथड से हम इसको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट है रिगार्डिंग
Okay, am I audible? चलो, गुड। अच्छा, आपको पीडीएफ मिल गया क्वेश्चन का? गुड, फाइन। हमने क्वेश्चन डिस्कस तो किया है, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? और एनी डाउट यू हैव? चलो, ऑल क्लियर। तो क्या हम आर्थ्रोपोडा का इंट्रोडक्शन दे दें नेक्स्ट फाइलम का? कुछ तो पढ़ ले इस क्लास में, अगर आपका डाउट क्लियर है तो। जय कुमार कह रहा है सर लास्ट डाउट, पूछो। ओके, आई नीड टू ऑन द कैमरा ना। ओके, ये एक बार ऑन करने के बाद फिर दोबारा जब करंट चला जाता है ना, फिर दोबारा ऑन ही नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। फिर से हो गया। हाँ चलो, गुड, दैट इज गुड। लास्ट डाउट जय कुमार, बोलो क्या है लास्ट डाउट? कितना टाइम हो गया और टाइम कितना बचा है? आई थिंक वी हैव वेरी लेस टाइम। क्लास कितने बजे तक है हमारा? 175, क्वेश्चन नंबर 175। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो इन साइनसेस। अच्छा, ब्लड प्रेशर is low and irregular. Okay, it is found in arthropods and molluscas. Okay, except cephalopods. So question पूछा, all are true. Okay, पूछा इसमें से क्या करेक्ट है? In open circular system, okay, it is in the sinus, that is right. Blood pressure is low and it is irregular, that is right. It is found in arthropoda, that is also right, and mollusca except the cephalopods. Yes. हाँ, तो इसमें डाउट क्या है? आंसर तो तुम बता दिया, यहाँ पे जो है वही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ब्लड प्रेशर। नहीं नहीं, ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स है। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक बंद कमरे में रखूंगा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो ये एक बड़ा सा सिस्टम है, इट्स अ वेरी बिग सिस्टम। नाउ वी हैव टू कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो है इस तरह का कनेक्शन है, मतलब एक जगह है जहाँ पे आके पाइप पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा एक जगह है जहाँ से ये, दिस आर द कॉल साइनसेस। ओपन सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इस तरह के स्पेसेस होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। ये जो स्पेसेस, इसको हम बोलते हैं साइनसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड विल कम एंड इट विल एम्प्टीड हियर, इसमें निकल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, दे ऑल विल बी डिप्टेड and the exchange of gases will be done. Then what will happen? Then it will go to the next, it will be carried away from the sinus with the other set of blood vessel. ये हमने देखा था। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा था कि ये ब्लड वेसल एक आया और ये डिवाइड हो गया मल्टीपल कैपिलरीज में, ऐसा। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि मान लो एक पाइप है, उसका जहाँ पे ये एक टैप के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पे इसका डायमीटर जो है, और जहाँ पे ये ख़त्म होता है उसका डायमीटर ये बहुत कम हो गया। तो आप बताओ प्रेशर यहाँ बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज? प्रेशर विल डिक्रीज और इंक्रीज? इंक्रीज। द सेम थिंग यहाँ पे जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जो ब्लड है वो कहीं पे निकलता ही नहीं है ना। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जो ब्लड है वो साइनस में निकल जाता है, तो प्रेशर इरेगुलर होता है। समझ में आया ना? तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी क्लियर हुआ जय कुमार?
समझ में आया? चलो ठीक है. So shall we give an introduction to the next phylum Arthropoda, या अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ऐसे भी 10 मिनट है और. So you can ask. 10 मिनट है और कितना टाइम है एक बार देख लेता हूँ मैं. अच्छा, किसी ने और सवाल पूछा है. सर, व्हाट इज फॉल्स अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? Blood pressure is high and irregular, then the amount of blood is limited. The blood circulates through the arteries, veins and capillaries. It is false. Okay. It is low and irregular. Blood pressure is low and irregular. It is high and regular. I think D would be the answer. क्या आंसर? डी है ना? तो वही होना चाहिए. अभी तो समझाया आपको, समझ में आया? अभी सेम रीजन है. क्लियर है? चलो. रजिया पूछ रही है सर, टीनोफोरा, डायशियस और मोनेशियस. रजिया, डायशियस और मोनेशियस के बीच में डिफरेंस पहले बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय डायशियस एंड मोनेशियस? I'm just seeing your chat. बताओ. डायशियस और मोनेशियस के बीच में क्या डिफरेंस है? याद आया? ठीक है, बताता हूँ. देखो, डायशियस और मोनेशियस के बीच में डिफरेंस यही होता है कि डायशियस का मतलब क्या होता है. डायशियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब एक ही एनिमल के बॉडी में होता है, उसको हार्मेफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, डायशियस भी कह सकते हैं. और मोनेशियस मतलब सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. अभी आप बताओ, टिनोफोरा मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? इज इट डायशियस और मोनेशियस? क्या ये हार्मेफ्रोडाइट है या नहीं है? क्लियर है रजिया? ठीक है. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक फॉर्म इन विच फाइलम? जो लोअर फाइलम हमने पढ़ा था उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना. क्वेश्चन कहाँ पे है वो तो लाओ. स्क्रीनशॉट नहीं, फोटो खींचो. देखो दूसरे लोग भेज रहे हैं ना. यू हैव टू टेक अ फोटो. Otherwise, you can switch on the mic and tell me you can just read out the question. एक बार पढ़ो question. You can read out the question. ये तो आ गया. चलो. Which of the following is not the characters of the phylum Ctenophora? Exclusively marine and radially symmetrical, diploblastic with the tissue level of organization. Monoecious and exhibit bioluminescence. Then reproduction in internal with indirect development. Which of the following is not the characteristic feature phylum of Ctenophora? कौन सा नहीं है वो पूछा है. अच्छा, exclusively marine and radially symmetrical. ये तो सही है. They have
They are monoecious and exhibit bioluminescence, and the production is internal with indirect development. The production is internal. Okay. पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है. मोनेशियस एंड एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, ये भी सही है. डी होना चाहिए आंसर, वही होगा ना. देखो आंसर क्या दिया, डी है ना. चलो, कुछ डिस्कस और कर रहे थे, बीच में कुछ और क्वेश्चन आ गया. डिस्कस क्या कर रहा था मैं, किसी के साथ तो कर रहा था मैं, कुछ क्या कर रहा था, यही क्वेश्चन था क्या. क्वेश्चन नंबर 143, सॉरी क्वेश्चन नंबर 143 भेजो मुझे ना. ओनली वी हैव 4 minutes. Do one thing, you can send all your question in the group, all your doubts. फोटो खींचो भेजो, नीचे मेंशन करना तुम्हारा डाउट क्या है ना, नोट्स में ऐड करना कि डाउट क्या है उस क्वेश्चन में तुम्हारा, उसको लिखना. ज्ञानेश्वरी पूछ रही है सर व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस. अभी देखो मैं मजाक करूंगा फिर तुम लोग खराब लगेगा. ज्ञानेश्वरी ये क्या सवाल है. तुमने अभी टिनोफोरा पढ़ लिया है, ठीक है. अभी हम लोग आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करने वाले हैं, और मैंने आपको बता दिया है कितना बार कि बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है एनिमल विच कैन एमिट लाइट by themselves, animal which are having the capacity to actually generate or emit light from their body, those are known as bioluminescent organism, and that phenomena is called bioluminescence. याद आया ध्यानेश्वरी. Why low and irregular pressure in the closed circulatory system? In the closed circulatory system, is it low and irregular बताया मैंने या रेगुलर बताया. देखो मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो. चलो टाइम तो खत्म हो गया. नो नीड टू से सॉरी, इट्स ओके. मैं मजाक करता हूँ, तुमको पता ही है. सो प्लीज डोंट बी सीरियस, बी हैप्पी. ऐसे भी कोरोना टाइम है, आई डोंट वांट टू गिव यू टेंशंस. हाँ, एंजॉय योर लाइफ एंड बी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. चलो, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168. ये हो गया, मैंने ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 168 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैंने. वो भी डिस्कस किया ना. Phenoflagellates, sponges are evolved from which animals? डिस्कस which group डिस्कस किया है मैंने, देखो सबको. Phenoflagellate डिस्कस किया कि नहीं हम लोग, शुरू में डिस्कस किया है वो वाला क्वेश्चंस. शायद आप बाद में आए क्षितिजा, आपको नहीं पता होगा. मे बी हैव जॉइन लिटिल लेट. ठीक है, सो वी हैव नो टाइम नाउ, सो वी कैन डिस्कस एवरीथिंग लेटर इन द नेक्स्ट क्लास. एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास ज़्यादा वेस्ट मत करो. अभी एक क्लास में डिस्कस किया तो एक सबसे मैंने और एक चीज़ मुझे बताना था आप लोगों को कि इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट वट एवर द डाउट्स यू आर हैविंग, यू कैन सेंड इट इन द ग्रुप, एंड प्लीज़ एड ए नोट इन दैट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द पर्टिकुलर डाउट यू हैव. आपका डाउट क्या है वो थोड़ा सा मेंशन करो उसमें, ठीक है. उसके बाद भेज दो, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई. एंड देखो अभी उस समय रिप्लाई किया तो भी अच्छा है मेरे पास अगर टाइम है, अदरवाइज हम मुझे क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो हम नेक्स्ट डे क्लास में बहुत जल्दी डिस्कस कर पाएंगे उसको, ठीक है. तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर आने में देरी हो जाती है, तो अभी जैसे इस बार क्वेश्चन पेपर मुझे मिला नहीं, तो आप लोग क्या करना, अपना डाउट को हमेशा फोटो खींच के मुझे ग्रुप में डालो और उसमें मेंशन करो कि आपका क्या डाउट है उस क्वेश्चन में. क्या आपको अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, जो भी आपको कह रही है उसमें लिख के अगर नोट में ऐड करके भेजो. ओके, सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. अगर जितना भी क्वेश्चन होगा मैं उसी समय आपको रिप्लाई कर दूंगा. बाकी हम जो भी बचेगा या नहीं भी बचेगा हम उसको क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. चलो.